तो जब तक जिया कभी ना प्रभु का सुमिरन किया। पल पल में आयो गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। इंसा बदिया तो बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। जुल्म और सितम तो करेगा कहाँ, जग को बता दे प्रभु एक हाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। ए नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। यदि बेकसूरों को सताएगा तो खुद भी सताएगा जाएगा तो। जहर घर किसी को पिलाएगा तो अपनी भी गर्दन कटाएगा तो। बड़ा न्यायकारी है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। ए नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। भलाई का बदला भलाई जहां, बुराई का बदला बुराई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, कर तूने जैसी कमाई यहाँ। चला चल बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। ए नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। तू पापों से डर, तू पापों से डर। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भाव से गाया। आचार्य उत्तम जी, आप प्रारंभ करें। माइक खोलिए अपना। ओम सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो।
सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भरासे, प्रज्ञारितम भरासे, बुद्धि का ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोलूं, मीठे ही शब्द बोलूं, ऐसी जबान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। तुम तो प्रभु हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम तो प्रभु हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो, जीवन सफल बने जो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। संतों की मंडली में
संतों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हे ज्ञानवान भगवन। ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन था। आज हमारे वक्त आज नहीं आने वाले हैं, अंत समय में हमें मालूम पड़ा, तो एक और भजन ले सकते हैं। बाद में स्वामी प्रज्ञानंद जी का रखेंगे, या तो कोई और अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता है वो तो भी कर सकते हैं। तो कोई संतोष माता जी लीजिए। एक ईश्वर भक्ति का भजन। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, आया था तू दुनिया में जीवन ज्योति जलाने को। तज कर आया झूठे धंधे, प्रभु के दर्शन पाने को। पग पर तेरे नहीं उठते हैं, प्रभु के दर तक जाने को। प्रभु भक्ति को दिल से भुलाकर सच्चा रास्ता छोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, गई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। सफल है जग में जीवन उसका, सफल है जग में जीवन उसका। धर्म के बीज जो बोता है, गंदे कर्मों में फंस कर, गंदे कर्मों में फंस कर अनमोल जन्म क्यों खो दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, शाम सवेरी हरदम दिल में रहती तेरी माया है। सोना चांदी देख देख कर डोली तेरी काया है।
मोह अज्ञान का घोर अंधेरा, मोह अज्ञान का घोर अंधेरा तेरे मन पर छाया है। हो कि दीवाना इस दुनिया में, हो कि दीवाना इस दुनिया में, प्रभु से मुखेड़ा मोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी बोलने का अभ्यास करते हैं कि हम ईश्वर को कैसे माने, कैसे जाने। तो एक भजन के माध्यम से 15-20 मिनट मैं, क्योंकि एकदम से मुझे पता चला कि कोई नहीं है तो सदुपयोग करते हैं इसका। जी। हाँ 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 हाँ, जरा प्रवचन उपदेश और अधिक हो। हाँ, ऐसा थोड़ा प्रयास करना। तो ऐसा ही करते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। संसार में बहुत तरह के मतांतर चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो स्थिति है कि हमें ईश्वर से ही छुड़ाया जा रहा है। ईश्वर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा जो तथा कथित हैं, जो ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं और मुझे ही मानो, इनको छोड़ो। आसाराम, राम रहीम, रामपाल, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो हम प्रभु को कैसे जाने? हम वैदिक लोग जिनको हमें पता है कि ईश्वर ऐसा ही है, तो इसको बार बार हमें दोहराना पड़ेगा भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, कि हम ईश्वर को पकड़ के रखें। ईश्वर को पकड़ के रखेंगे, ईश्वर के गुणों को जानेंगे, ईश्वर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो इनके बीच हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन चीजों से हमें हमारे पास आती रहती है कि कभी कोई इसमें चला गया, कभी कोई इसमें चला गया, कहीं कुछ बातें चल रही है, तो हम इनसे रूबरू होते ही रहते हैं। हम दूसरों को बताने के लिए भी कि ईश्वर कैसा है, अगर कोई पूछे कि मैं ईश्वर को कैसा मानूं, कहाँ जानूं, तो इस पर ये भजन है, कुछ पंक्तियां हैं जिसमें बहुत ही क्लियर रूप में दिया गया है कि ईश्वर ऐसा ही है और प्रकृति ऐसी है, जीवात्मा ऐसा है, इस तरह से। तो पंक्तियां कुछ मैं दोहराता हूं। सत प्रकृति चित जीवात्मा, सच्चिदानंद वो परमात्मा, दिखलाई आंखों से ना दे सके, है इसलिए निराकार परमात्मा। मोहताज वो किसी का नहीं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं।
प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। सत्य चित्त आनंद, पीछे भी ऐसे ही सुनाया था। तो सत्य का मतलब जो है, प्रकृति सत्य है, प्रकृति में और कोई गुण नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है और आनंद भी नहीं है। तो हम प्रकृति से जो आनंद की इच्छा रखते हैं, प्रकृति से हमें आनंद मिल जाएगा, ये कभी, जिसमें जो चीज होगा वही मिल सकता है, जो चीज नहीं होगा उससे वो चीज नहीं मिल सकता है। तो प्रकृति सिर्फ सत्य है, यानी वो है। सत्य का मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है, जो एक वस्तु है, जो एक पदार्थ है, जो सिर्फ है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसमें चेतनता नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। सत्य प्रकृति। चित्त जीवात्मा, जीवात्मा में दो गुण, चेतनता और सत्ता। चेतनता का गुण जीवात्मा में है और सत्ता का गुण यानी होने का गुण। तो दो गुण हो गए, यानी वो प्रकृति से थोड़ा श्रेष्ठ है। होने का गुण और जानने का गुण। तो चेतन किसको कहते हैं? हम लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। इच्छा होगी, द्वेष होगा, प्रयत्न होगा, सुख होगा, दुख होगा और ज्ञान गुण। जिन जिन में ये मौजूद हो उसको हम चेतन कहेंगे, उसको हम आत्मा कहेंगे। चींटी है, छोटी सी चींटी, वो भी इच्छा रखती है, उससे भी द्वेष होता है। प्रयत्न, बचने का प्रयत्न करती है, अगर आप पानी डाल दें तो वो वहां से कट के निकलेगी। सुख होता है, दुख होता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव में भी ऐसा होता है। तो इस तरह से वो चेतन है। और परमात्मा कैसा है? तो परमात्मा में ये तीनों गुण है, सत्ता, चेतनता और आनंद का गुण। तो मेरे ख्याल से इतना समय पर्याप्त है। जी, बहुत बढ़िया। भजन आपने अधूरा रखा? हाँ, अधूरा ही रखा। अगर आप तो पूरा करिए। हाँ, पूरा करिए, बिल्कुल। अपने पास समय ये हम विचार विमर्श कर सकते हैं। विचार तो विमर्श कुछ नहीं हो तो रिकॉर्डिंग रखते हैं, लाइव में रहना चाहिए। बिल्कुल, जरूर आगे रखिए। ईश्वर के जो गुण हैं वो इन भजनों के माध्यम से हम याद भी रख सकते हैं। कई बार सिद्धांत याद नहीं रहते लेकिन भजन याद रह जाते हैं। आइए दूसरे गुण पर थोड़ी सी चर्चा करें। कर्मों की दे सजा ना माफ करे, न्यायकारी है इंसाफ करे, दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे, करता दया सब जीवों पे वो, जो उसको महान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ या अशुभ कर्म हम करते हैं वो हमें अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। यानी हम शुभ कर्म भी करेंगे तो वो हमें भोगने पड़ेंगे। तो कर्मों की, यानी हम अगर बुरा किया है, किसी के साथ किया है, कभी भी किया है, तो कर्मों की सजा मिलेगी। और
किसी की माफी नहीं है। संसार के नियम अलग हैं, ईश्वर के नियम अलग हैं। संसार अपने नियमों से चलता है, कभी किसी को छूट मिल जाती है, कभी किसी को कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है। परमात्मा के यहाँ एक ही नियम है, करोगे तो भरोगे, नहीं करोगे नहीं भरोगे, सीधी बात। तो कर्मों की दे सजा ना माफ करे। न्यायकारी एक ही है। संसार से न्याय की उम्मीद करना ही सबसे बड़ा न्याय है। संसार में यदि हम किसी से ये सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं, संसार से चलो, संसार से हटो। क्यों कहते हैं? मोक्ष में जाओ, मोक्ष वाले स्वामी जी। तो क्यों कि संसार में तुमको न्याय कभी नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी कर लो, किसी के लिए कितना भी अच्छा से अच्छा कर लो, तुमको पूरा न्याय नहीं मिलना है। न्याय एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि वही सब कुछ जानता है, वही सब कुछ जान सकता है। तो जो सब कुछ जानेगा वही तो पूरा पूरा आपके साथ न्याय करेगा। जो पूरा पूरा जानेगा वो पूरा पूरा आपके साथ न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा तभी आपको संतुष्टि होगी। संसार में ऐसा नहीं है, संसार में ऐसी उपलब्धि नहीं होने वाली। तो न्यायकारी है परमात्मा, न्यायकारी है, न्याय करता है, इतना न्याय करता है, इसीलिए तो हम उसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। हम कभी अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जैसा बोला गया वैसा करें, जैसा बोला गया उसके ठीक विपरीत कर दें, और नहीं तो उससे भी कुछ अलग कर दें। इसके लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, पर फल को भोगने में स्वतंत्रता नहीं दी है कि भाई आपने किसी के साथ, आपको इसके साथ अच्छे से बातचीत करनी थी, आपने उल्टा बात कर लिया, तो स्वतंत्र हैं। आप किसी के साथ अच्छा बात कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा बात नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है कि हम काम तो अच्छा अच्छा नहीं करें और फल हम अच्छा अच्छा करते रहे, ये संभव नहीं है। हाँ, परमात्मा जीवों पर सबसे ज्यादा दया करता है, सबसे ज्यादा। हम कितना भी पाप करते रहे, कितना भी उल्टा करते रहे, ईश्वर हम पर पूरी पूरी दया रखता है, और उसी दया के कारण वो हमको सजा भी देता है ताकि इस जीव में सुधार हो जाए। जीव कितना भी गलत से गलत काम करते रहे, उसको जन्म पे जन्म मिलता जाता है, जन्म पे जन्म मिलता जाता है, ताकि वो उसका अवसर न छूटे, उसको अवसर बराबर मिलते रहे। यदि जन्म नहीं मिलेगा तो छूटने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हम कितना भी गलत से गलत करें, हमको जन्म मिलता है। जन्म का मतलब है अवसर, अवसर का मतलब है कि हमने जो किया है उसको भोग ले और फिर हम अच्छा करें, ताकि हमें मोक्ष या मुक्ति की ओर हम कुछ बढ़ जाए। तो इस प्रकार ईश्वर हम पर बहुत दया करता है। सोचिए कब से हमारा जन्म चल रहा है, इसी प्रोसेस के लिए कि हम मोक्ष के योग्य बन जाए। हो सकता था अगर कोई और व्यक्ति होता तो छोड़ देता कि जाओ, ये तो इतना दुष्ट है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको दिया ही नहीं जाए अवसर। संसार में ऐसा होता है, बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर अवसर देने में कोई कमी नहीं रखता। इस तरह वो सब पर दया करता है, बहुत बहुत दयावान है। एक पंक्ति और लेता हूं, उसके बाद संभव है तो। गर्भ से माँ के जो ना जन्म ले, अजन्मा जिसका ना अंत मिले, जो सब विकारों से हो दूर वो, ऐसा ना साधु महंत मिले।
गर्भ से माँ के जो ना जन्म ले, अजन्मा जिसका ना अंत मिले, जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा ना साधु महंत मिले। अनादि न जिसका आदि मिले, उसे अनुपम ज्ञान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। तो ऐसा कोई भी जो तथाकथित भगवान है, अगर वो है तो क्या उसका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ? तो जिसका भी जन्म भगवान ये क्या बोलते हैं कि माँ के गर्भ से हुआ है, वो ईश्वर नहीं हो सकता, कोई भी हो। तो हम इसी के कारण हम अपने राम है, कृष्ण है, गौतम है, जितने भी हमारे महापुरुष है जिनको भगवान के रूप में माना जाता है, उनको हम महापुरुष कहते हैं। परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं जन्म लेता है। तो परमात्मा कहाँ से जन्म लेता है? तो जन्म लेता ही नहीं है। जो जन्म ले लिया वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। क्यों? अनादि है ना आदि, जिसका आदि नहीं है। गर्भ से अगर उत्पन्न होगा तो उसका आदि शुरू हो जाएगा। जब आदि शुरू हो गया तो अंत भी हो जाएगा। अंत हो गया तो ईश्वर मर गया, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब किसी एक संत महात्मा का लेते हैं, क्या कोई पूर्ण पुरुष हो सकता है जिसमें एक भी विकार ना हो? संभव ही नहीं है। जन्म ही इसी कारण से हुआ है कि उसमें कुछ विकार थे, जिस विकार को दूर करने के लिए उसका जन्म मनुष्य शरीर में हुआ या किसी शरीर में हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परमात्मा या भगवान के रूप में प्रस्तुत करता है तो वो सरासर झूठ है। क्योंकि किसी का भी जन्म, कोई कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, उसका जन्म इस बात को बतलाता है कि उसमें कुछ अभी कमियां हैं। इन्हीं कमियों के कारण उसका जन्म हुआ है, जिसको दूर करना है, तब वो जाके मोक्ष के लायक बनेगा। अब हम जिसको परमात्मा कहते हैं वो निर्विकार है। तो हम यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन ढूंढ रहे हैं कि हम किसको परमात्मा कहें और किसको परमात्मा किस कारण से ना कहें। तो यदि कोई मनुष्य है, कोई कितना भी बड़ा महान हो, लेकिन विकार तो उसमें भी होंगे ही, इसलिए वो परमात्मा की कैटेगरी में नहीं आएगा, परमात्मा हो ही नहीं सकते। तो अनादि है और इसका आदि नहीं मिलेगा, इसको भगवान कहते हैं। तो भगवान में दो तीन बहुत बड़े बड़े गुण हैं कि एक तो सच्चित आनंद, कर्म फल देने वाला और अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होगा और जिसमें एक भी विकार नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, कितने भी गिन लीजिए। अगर ये थोड़ा भी किसी में दिखाई दे तो उसको परमात्मा बिल्कुल नहीं मानना। और ये हम तो बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, कितने लोग कितने तरह से फंसे हुए हैं, कितने तरह से। तो परमात्मा तो एक ही है, उसमें ये सब नहीं है, लेकिन परमात्मा के नाम पे पता नहीं क्या क्या दुनिया में चल रहा है। हम वैदिक लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें असली परमात्मा का पता है, फिर भी उसके साथ हम उचित व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो
इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको सादर। हाँ, तैयारी तो होनी चाहिए। मैं तो जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन कर दीजिए, भजन करा दीजिए इनका एक। और जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर, सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की है रखता खबर, जरा अवस्था जिसको आती नहीं उसको जवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। जो है अजर वो रहता अमर, अभय किसी का नहीं उसको डर, जो है अजर वो रहता अमर, अभय किसी का नहीं उसको डर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है, जो उसकी उपासना करे सुबह शाम, रखो इन्हें याद हरदम नरेश, प्रभु की पहचान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। सबका धन्यवाद। तो हमको प्रभु को जानने से पहले, मानने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। हम क्या हैं, बहुत सारे हम चूंकि सबके लिए कथन कर रहे हैं कि हम बिना जाने उसको मानना शुरू कर देते हैं। जैसा जो कह दिया, जितना बता दिया उसी को भगवान मानने लगे। तो हम बन के रहें, उसको जाने, उसके बारे में अधिक से अधिक जाने। वेद उसका सबसे बड़ा बताने वाला साधन है। हम उससे सहायता लें। हमारे विद्वान उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसको जानने के बाद ही हम माने। यही आज का संदेश है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुतद्दे। यूके का, वाह वाह, स्कॉटलैंड, एडिनब्रा, वाह वाह, एडिनब्रा, क्या बात है। ग्लासगो। जी जी, हाँ, ये दृश्य देखते ही हमें ठंडक मिलती है। यहाँ तो पंखा भी आता है जाता है, हमारे मैं भी आ रहा हूँ वहाँ जल्दी। तो बहुत बढ़िया स्कॉटलैंड। अच्छा, हम देख के संतोष कर रहे हैं। चलो, आपकी यात्रा शुभ रहे, बस यही हम कामना करते हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी। हम परसों मिलेंगे सोमवार को। सबको नमस्ते जी। नमस्ते। चलो बहुत बढ़िया आचार्य उत्तम जी, आपने भी अच्छा ऐसे आप तैयार है, कहीं भी ना हो तो आप बोल सकते हो और भी बोल सकते हैं। हो जाता है मंत्र था वो कहाँ का था? जी